मित्रों नमस्कार। वो कहते हैं ना कि जब बाढ़ आती है तो सांप, बिच्छू, कुत्ते, बिल्ली सब आपसी दुश्मनी भूल करके एक ही पत्थर पे बैठ जाते हैं। कोई किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि एक दूसरे का सहयोग ही करते हैं। ऐसा ही कुछ आज पटना में देखने को मिला, जब मोदी की सुनामी जो चल रही है, पूरे विश्व में जो मोदी की सुनामी चल रही है, उससे डर करके ये जितने विपक्ष के नेता हैं, जितने विरोधी दल के नेता हैं, जितने क्षेत्रीय छत्रप हैं, जितने परिवारवादी जातिवादी नेता हैं, ये सब आज पटना में इकट्ठा हो गए। लेकिन इनकी फितरत नहीं गई, क्योंकि कल तक जो नेता एक दूसरे की टांग खिंचाई में व्यस्त थे, एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, एक दूसरे के पीठ में खंजर भोंक रहे थे, वो आज पटना में एक साथ इकट्ठा हुए थे। क्यों? ये डर था मोदी सुनामी का। ये जो मोदी नामक सुनामी चल रहा है, इससे डर कर ये सारे लोग आज पटना में इकट्ठे हुए। पर फितरत तो नहीं जाती है ना मित्रों, फितरत इनकी वही है आज भी। अब ये श्रीमान केजरीवाल की जो मैं बात बताता हूं, इनकी नौटंकी तो बहुत मशहूर है। अब ये पटना में मीटिंग में आने से पहले एक लेटर लिख दिया और एक चैलेंज कर दिया कि पटना की जो मीटिंग शुरू होगी उसमें सबसे पहला एजेंडा दिल्ली का होना चाहिए। ये जो केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर के आई है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट में, उस पर सबसे पहले चर्चा और सहमति बननी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम मीटिंग का बॉयकॉट कर देंगे। अब ये तो ठहरे मिस्टर यू टर्न, इन्हें ना लाज है ना शर्म है, ये बिना पेंदी के लोटा है। इनके इस चुनौती पे जेडीयू ने भी इन्हें फटकार लगाई और कांग्रेस ने भी, राहुल गांधी ने भी फटकार लगाया। व्यवस्था ये हुई कि बाहर निकालो इस शख्स को। सब ने मना कर दिया कि तुम्हारी कोई शर्त नहीं मानेंगे, आना है आओ, नहीं आना है मत आओ। जब ये देखे कि हम बिल्कुल अलग थलग पड़ गए, सारी इज्जत उतर गई, तो दुम दबाए हुए मीटिंग में पहुंच गए। और मीटिंग में आने के पहले भी इन्होंने पटना में पोस्टर लगवा दिया अपने लोगों से, भाड़े के नहीं, मतलब इनके जो मुट्ठी भर लोग हैं उनसे पोस्टर लगवा दिया, अपने आप को प्रधानमंत्री पद का सबसे बड़ा दावेदार क्लेम किया और साथ में नीतीश को बेइज्जत भी किया कि नीतीश कुमार पर भरोसा मत करो। उस पोस्टर में स्पष्ट लिखा हुआ है नीतीश कुमार पर भरोसा मत करो, ये मोदी के खासम खास है। ये तो एकता का इनकी स्तर है और ये एकता का प्रयास है। इन सब बातों से चिढ़ करके जेडीयू ने भी इन्हें फटकार लगाई और कांग्रेस ने फटकार लगाया। जब इनकी कुछ नहीं चली तो ये धूम दबाकर मीटिंग में पहुंच गए। और करते भी क्या, अब इस मीटिंग में जो लोग पहुंचे हैं ये चक्रव्यूह का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें मोदी का वध किया जाए फंसा करके। और एक तरफ मोदी है जो लगभग 2 दशकों का बेदाग राजनीतिक कैरियर है, काजल की कोठरी में रहकर भी एक काले की एक दाग नहीं लगी है अभी तक। और दूसरी तरफ ये लोग हैं, इसे गठबंधन नहीं ठगबंधन कहा जाएगा। अब इसमें कुछ लोग सजा याफ्ता हैं, कुछ जमानत पे छूटे हुए हैं और कुछ बाकी सब के ऊपर सीबीआई, बाकी सब जो है सीबीआई और ईडी के रडार पे हैं और इनका जेल जाने का रास्ता प्रशस्त हो गया है। केजरीवाल के तो कई मंत्री आज जेल में बैठे हुए हैं और खुद अब केजरीवाल भी जाने की तैयारी में है। तो ये नौटंकी इन्होंने किया, लेकिन जब देखा कि कुछ फायदा नहीं है, उल्टे घुड़की मिल गया, तो ये लाज शर्म तो रहती तब ना, ईगो रहती तब ना, ये आराम से फिर पहुंच गया वहां पे मीटिंग में और शामिल भी हो गए। तो मित्रों ये कहना है कि इन लोगों का जो कहना है कि क्या मुद्दे क्या है इनका, तो पहला मुद्दा है कि मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था का सत्यानाश कर दिया।
अब जरा इनकी सच्चाई भी सुन लो, ये जनता को मूर्ख समझते हैं। 2014 के पहले भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी, 11 पोजीशन पर थी, और आज भारत की अर्थव्यवस्था यूके जैसे शक्तिशाली देश को पछाड़कर 5वें स्थान पे है और बहुत जल्द चौथे स्थान पर जाने वाली है। तो ये इनका तर्क है, ये आज भी जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं, मूर्ख समझ रहे हैं। इनका दूसरा तर्क है महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, महंगाई बहुत है। अब मित्रों, कोरोना जैसा विश्वव्यापी पेंडेमिक जो हुई, वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक आया, सारे देशों की अर्थव्यवस्था ध्वस्त कर दिया। अमेरिका जैसे महाबली, शक्तिशाली, आर्थिक रूप से मजबूत देश की अर्थव्यवस्था आज बिखरने के कगार पे आ गई। बाकी देशों की तो बात छोड़ दो, आज अमेरिका की हालत इतनी खराब है कि उसके बैंक फेल होते जा रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था को मोदी ने संभाल रखा है और जीडीपी का दर सबसे ज्यादा है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जीडीपी की दर है भारत की। महंगाई की दर सबसे कम और जीडीपी की दर सबसे ऊंचा। ये क्या बोलेंगे? इन्हें आज भी याद है कि 2004 में जनता को एक बार इन लोगों ने बेवकूफ बना दिया था। उसमें वाजपेयी जी ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया था और शाइनिंग इंडिया का कैंपेन चल रहा था पूरे भारतवर्ष में। इतना सुंदर काम वाजपेयी ने किया था, लेकिन इन लोगों ने जनता को बरगलाकर भरमा करके वाजपेयी जी को हरा दिया था। और ये जो 10 साल सत्ता में रहे, 2004 से लेकर 2014 तक, तो हुआ क्या था? घोटाले 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 और सिर्फ घोटाले, सिर्फ भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, भाई भतीजावाद, बस यही तो हुआ था इन लोगों ने। और क्या किया था इस देश के लिए? आज मोदी जैसा सशक्त व्यक्तित्व तो यहां बैठा हुआ है हिंदुस्तान के सत्ता के शीर्ष पर, और उसका वध करने के लिए, अभिमन्यु की तरह उसके वध करने के लिए ये लोग एक चक्रव्यूह की रचना कर रहे हैं, जिसके कोऑर्डिनेटर नीतीश कुमार को बनाया गया है। पर आज की जनता 2004 की जनता नहीं है, आज की जनता जागरूक है। अगर ये सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ठगबंधन कर रहे हैं, तो जनता भी आज इकट्ठी हो जाएगी एक साथ मोदी के समर्थन में। एक तरफ अकेला मोदी और दूसरी तरफ ये सारे लोग, तो जनता निश्चित रूप से मोदी के पीछे खड़ी होगी। और 2004 में जो भूल किया था जनता ने, वो 2024 में कतई नहीं करेंगे। मित्रों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।